बात उस समय की है जब अभयपुरी में राजा अजीत नारायण राज्य करते थे। वे बड़े ही बुद्धिमान थे। राजा अजीत नारायण को शिकार खेलने का तथा नौका विहार करने का बड़ा शौक था। गर्मी का मौसम था। एक दिन राजा ने नौका विहार करने का निश्चय किया। दोपहर के भोजन के बाद मंत्रियों के साथ नदी के एक टापू पर जाने का विचार हुआ। राजा एक सजी हुई नौका पर सवार हुए। राजा के 5-6 मंत्री एक अन्य सजी हुई नौका पर सवार हुए। दोनों नौकाएं धीरे धीरे चलने लगी। उस समय ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। राजा आंखें बंद किए लेटे हुए थे। राजा को सोया जानकर नाविक आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो कैसा न्याय है। हम धूप में पसीना बहा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और देखो उस नाव में मंत्रीगण कैसे आराम से लेटे हुए हैं। वे भी हमारी तरह ही मनुष्य हैं। लेकिन दूसरे नाविक ने भी हामी भरी। राजा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन वे सोए नहीं थे। उन्होंने नाविकों की बात सुनी, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी ही दूरी पर एक टापू दिखाई दे रहा था। राजा ने नाव टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। दोनों नावें टापू के किनारे आकर ठहर गईं। राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगे। थके हारे नाविक भी खा पीकर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूर पर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। अचानक राजा को लगा कि मंदिर के निकट से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई रो रहा। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, नाविक जरा देख कर आओ कि आवाजें किसकी हैं। नाविक राजा की आज्ञा पाकर तुरंत मंदिर की तरफ भागा। टापू पर काफी चढ़ाई थी। वह चढ़ते हुए हांफने लगा और कुछ देर बाद नाविक लौट आया। राजा ने पूछा, कैसी आवाजें आ रही थी नाविक, और वहां कौन था? कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे हैं राजन, नाविक ने उत्तर दिया। कितने पिल्ले हैं? नाविक से राजा ने पूछा। नाविक चुप रहा, क्योंकि उसने उनकी गिनती ना की थी। वह उल्टे पांव भागा। दौड़ते हांफते हुए वापस आकर बोला, महाराज 5 पिल्ले हैं। राजा ने नाविक से फिर पूछा, उनमें से कितने मादा हैं और कितने नर? नाविक फिर चकराया, क्योंकि उसने तो यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह फिर मंदिर तक दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर बाद लौट आया तथा हांफते हुए बोला, महाराज 2 नर और 3 मादा हैं। राजा ने फिर पूछा, नाविक पिल्ले किस रंग के हैं, काले, सफेद या भूरे रंग के? नाविक मुसीबत में पड़ गया। उसने तो उसका ध्यान ही नहीं रखा था। अब राजा ने पूछा है तो बताना ही होगा। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ मंदिर के पास गया और आकर बोला, महाराज 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के हैं। राजा ने अब नाविक से कुछ और ना पूछा। नाविक ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। मंदिर तक जाते और आते उसकी हालत खराब हो गई थी। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। अब उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, मंदिर के निकट से कुछ आवाजें आ रही हैं, जरा इनके बारे में पता लगा कर आइए। मंत्री राजा की आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ चल दिए और थोड़ी देर बाद लौट आए तथा बोले, महाराज मंदिर के पीछे कुछ कुत्ते के पिल्ले आपस में लड़ झगड़ कर रो रहे हैं। ये उन्हीं की आवाजें आ रही हैं। कितने पिल्ले हैं? राजा ने पूछा। 5, मंत्री ने झट से उत्तर दिया। उनमें से कितने नर हैं और कितने मादा? राजा ने पूछा। 2 नर और 3 मादा महाराज। वे किस रंग के पिल्ले हैं? राजा ने पूछा। महाराज 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के, लेकिन उनकी माँ का रंग काला है। ये मंदिर के पुजारी जी के पालतू कुत्ते हैं, मंत्री ने कहा। मंत्री से सभी प्रश्नों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम 4 बार मंदिर तक गए, कितना परिश्रम करना पड़ा, ठीक है? और देखो मंत्री जी ने एक ही बार जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब समझे कि सभी मनुष्य होते हुए भी एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है और कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, इसीलिए कोई मंत्री बनता है
तो कोई नाविक। हर किसी के कार्य का अपना अपना महत्व है। जिस तरह तुम मंत्री जी का कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह मंत्री जी तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते। इसमें न्याय और अन्याय वाली कोई बात नहीं है। नाविक को अब सारी बात समझ में आ गई और उसने सिर झुका लिया। धन्यवाद।